हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल RRD फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर क्लास 10th की फिजिक्स में विद्युत से मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकलों को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 4 अप्रैल 2022 को इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर आएंगे। तो न्यूमेरिकलों को हल करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यह है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर धारा लेता है, कितना लेता है? 5 एम्पीयर धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है। कितना विभवांतर दे रहा है? 80 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 160 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें दो स्थितियां होगी। तो सबसे पहली स्थिति को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली स्थिति, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कौन सी पहली स्थिति। तो देखिएगा, पहली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। पहली स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल फिर पढ़िएगा। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर धारा लेता है, तो कितनी धारा ले रहा है आपसे? I बराबर कितना हो रहा है आपको? 5 एम्पीयर। क्या होता है? 5 एम्पीयर। अब आगे क्या बोल रहा है? तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है। तो B बराबर आपको कितना दे रहा है? आपको B बराबर दे रहा है आपको 80 वोल्ट। कितना दे रहा है भैया? B बराबर 80 वोल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला? उसके टर्मिनल के विभवांतर 80 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग का B और I हमको प्राप्त है। तो ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियम से हमें इसका क्या प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो देखिएगा, R बराबर क्या होता है भैया? R बराबर होता है V/I। यही ओम का नियम भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं भैया। B का मान कितना है आपका? 80 है और I का मान कितना दे रहा है? 5। तो 5 से हम लोग काटते हैं, 5 एकम 5। यहाँ फिर काटिएगा, 5 एकम 5 कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा, 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका? 30 होता है। तो यहाँ पे R का मान कितना आ गया आपका? 16 ओम। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं दूसरी स्थिति। और दूसरी स्थिति में उसने बोला क्या है? तो दूसरी स्थिति में उसने बोला है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर कितना हो? 160 वोल्ट हो। तो यहाँ पे B का मान कितना दे रहा है आपको? 160 वोल्ट दे रहा है। B का मान 160 वोल्ट दे रहा है। R का मान कितना है आपका? 16 ओम। R का मान कितना है आपका? 16 ओम। तो देखिएगा, यह है आपका जो 16 ओम है। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका 16 ओम आया है, तो 16 ओम यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। हमें धारा ज्ञात करनी, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका? V/R। तो B का मान कितना बोला है आपसे? 160। R का मान कितना भैया? 16। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 से 16 को काट देंगे। कितना आपका आएगा भैया? 10 एम्पियर। तो धारा आपकी कितनी आई? 10 एम्पियर आपकी धारा आ गई। तो इसी क्रम में अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे A और V के बीच कुल प्रतिरोध कितना है? 8 ओम है। A और V के बीच कुल प्रतिरोध 8 ओम है। अब क्या बोल रहा है? तो R का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? इस वाले R का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिएगा, ये क्या बोल रहा है? 3 ओम और 6 ओम। आप लोग दिख रहा होगा कैसे हैं? ये आपके समांतर क्रम में है। और जब इसका हम समांतर क्रम ज्ञात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? समांतर क्रम का जो आपका सूत्र होता है, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर कितना होता है भैया? 1/R बराबर 1/R बराबर कितना होता है? 1/R1 + 1/R2। तो देखिएगा, 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं? समांतर क्रम में है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 ओम, हाँ 3 ओम यहाँ पर दे रहा है। 3 ओम समांतर क्रम किसके है? आपकी 6 ओम के है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जब ये 6 ओम के समांतर क्रम में, तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए 1/, हम लोग कर लेते हैं R1। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अपॉन 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? 1/, कितना हो जाएगा आपका? 1/R1 बराबर 1/2। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करना चाहें तो आपका हो जाएगा R1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 ओम हो जाएगा। अब देखिएगा, 2 ओम ये और ये, 2 ओम ये और ये कितना हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो कुल प्रतिरोध आपका कितना है? कुल प्रतिरोध हमको पता है 8 ओम है। कुल प्रतिरोध कितना है आपका? 8 ओम है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ज्ञात करें कुल प्रतिरोध की बात करते हैं, जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो कंडीशन देखिएगा, पुनः जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सीधे हम लोग बात करते हैं कुल प्रतिरोध RAB बराबर, इसको मान लें कितना, इसका मान कितना आया आपका? आप लोग देख रहे होंगे R1 आया है, प्लस हम लोग क्या कर लेते हैं R। तो इसका टोटल मान कितना दिया गया आपको? 8 ओम दिया गया है, बराबर R1 का मान कितना दे रहा है आपको? अभी हमने ज्ञात किया 2 प्लस कितना हो जाएगा R। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? R ज्ञात करना है। तो R बराबर 8, इसका पक्षांतर करें कितना हो जाएगा? 2। तो 8 से 6, 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 6 ओम बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। तो इसी क्रम में आपका जो अगला क्वेश्चन है,
इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसी क्रम में आपका जो अगला क्वेश्चन वो आपका है 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। उपर्युक्त परपथ का चित्र बनाइए। तो हमें क्या करना है, उपर्युक्त परपथ का चित्र बनाना है। अब आगे क्या बोला है, परपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। तो ये क्या बोल रहा है श्रेणी क्रम में, तो हम लोग कर लेते हैं भैया। तो ये आपका देखिएगा हम प्रतिरोध बना लेते हैं तीनों श्रेणी क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 ओम, फिर कितना बोल रहा है आपसे 6 ओम, फिर कितना बोल रहा है आपसे 8 ओम। तो हमने तीनों श्रेणी क्रम में कर ली। अब उसने ये बोला है एक सेल है, तो सेल जो कितना बोल रहा है आपसे, सेल आपसे बोल रहा है 9 वोल्ट का। कितना है 9 वोल्ट का सेल। चलो हमने 9 वोल्ट का सेल लगा लिया, यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। तो ये आपका चित्र तैयार होगा। यही ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए दिया ना, उपयुक्त परपथ का चित्र बनाई, तो आपका चित्र नहीं यही इसका आंसर भी होगा। तो परपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे परपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो जब ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा तीनों श्रेणी क्रम में है तो 4 + 6 प्लस कितना होगा आपका 8 होगा। तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 4 कितना आ जाएगा आपका 18। तो 18 में इसका कुल आंसर आ जाएगा। श्रेणी क्रम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल धारा ज्ञात करना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे धारा आई बराबर कितना हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। तो B का मान आपको 9 दे रहा है और प्रतिरोध कितना है आपका 18। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो I बराबर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है भैया, एक 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिटों की संख्या का सूत्र लगा देते हैं। तो देखिएगा यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, वाट गुणे घंटे गुणे दिन अपान क्या होता है 1000। हम लोग मान रख लेते हैं। तो वाट कितना बोल रहा है आपका 100, गुणे घंटे कितना दे रहा है 10, गुणे फिर देखिएगा दिन कितना है आपका 30, अपान कितना हमने आपसे बोला 1000। तो एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी, तीसरी से तीसरी कट जाएगी। तो यहाँ पे कितना आया 10 दिए कितना हो जाएगा 30। यूनिटों की संख्या कितनी आई 30, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 30 यूनिट। अब देखिएगा क्या बोला है, यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन का खर्चा कितना होगा। तो मतलब यही तो पूछ रहा है ना। तो देखिएगा कुल खर्चा बराबर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कुल खर्चा, तो कुल खर्चा बराबर हो जाएगा आपका 30 गुणे कितना है 1 यूनिट का 4, तो कितना हो जाएगा 3 3 चौक 12। तो मतलब आपका हो गया एक बिंदी है 120 रुपये। कितना 120 रुपये। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन आपका यही है, किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो आप लोग देख रहे होंगे आई का मान कितना दे रहा है 0.5 एम्पियर। फिर उसने क्या बोला 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो जो आवेश दे रहा है विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो क्या पूछ रहा है 10 मिनट तक प्रवाहित, मतलब समय दे रहा है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट। तो मिनट 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, 10 गुणे कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 600 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जब कितना का मान आया 600 सेकंड, हमें क्या कहते हैं विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आपका होता है IT। कितना होता है Q बराबर IT होता है। तो देखिए Q बराबर जो IT है आपका, तो I का मान हम लोग रखते हैं। तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता, 0.5 लिख लिया भैया हमने। अब देखिएगा गुणे टी का मान कितना है आपका 600, कितना है टी का मान 600। तो यहाँ पे 10 हटाएंगे, नीचे एक भैया बिंदी आएगी। तो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल कर लेते हैं। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। एक बिंदी जो आपकी होगी वो भी लिख ली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 कूलाम